हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं 17 जून के सभी शिफ्टों में जो जो प्रश्न एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। ये जो भी प्रश्न है मस्ट रिपीटेड प्रश्न है, आपका एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है, ठीक है। और जिनका एग्जाम हो गया है वो भी देख लीजिएगा कि क्या ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। आइए हम लोग आज करेंगे ये प्रश्न को, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे फर्स्ट। करा कि एयरपोर्ट, ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न पहले मैं करा रहा हूँ, इसके बाद सेकेंड शिफ्ट वाला कराएंगे, इसके बाद थर्ड शिफ्ट वाला प्रश्न को कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे या कौन हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता विपिन कुमार। यदि ऑप्शन में दिया होगा तो इसी को राइट करना था, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग चलिए इसके बाद प्रश्न देखेंगे सेकेंड नंबर प्रश्न था कि गंगा परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता है। तो नहीं आने वाला राज्य को चूज करना है। गंगा परियोजना के अंतर्गत नहीं आने वाले राज्य, तो ये आपका पंजाब एंड हरियाणा, ये यदि ऑप्शन में दिया गया होगा तो इसी को टिक आउट करना था, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो इसका आंसर हो जाता ज्ञानेश कुमार। क्या आंसर होता? ज्ञानेश कुमार। इसके बाद एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि थार रेगिस्तान भारत और किस देश के साथ है। तो ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित और इसका लगभग 85% हिस्सा भारत और 15% भाग जो है पाकिस्तान में है, और इसे ग्रेट इंडिया डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ये भी आया था कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। तो ये आपका औरंगाबाद में बनाया गया था, महाराष्ट्र में स्थित, और इसे मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटा प्रिंस आजम शाह ने बनवाया था, ठीक है। कौन बनाया था? तो औरंगजेब के बेटा बनाया था। ऑप्शन में यदि औरंगजेब दिया होगा तो इसी को करना था, और नहीं तो प्रिंस आजम शाह दिया होगा तो इसी को टिक करना था, ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ये पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन गरम दल के नेता नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाता गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गरम दल के नेता कौन कौन है? तो भाई अरविंद घोष है, लोकमान्य बाल है, बाल गंगाधर तिलक है, और विपिन चंद्र पाल है, और लाला लाजपत राय है। ये गरम दल के नेता हैं और ये जो है नरम दल के नेता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन गरम दल के नेता नहीं थे। तो इसका आंसर वही क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड है, यहाँ पर डबल सीट, इसके लिए हमने क्षमा के प्रार्थी है। देखिए प्रश्न था कि शारदा सिन्हा किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो ये आपका लोकगीत से जुड़ी हुई थी, इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद एक प्रश्न ये पूछा गया है कि 19वां संविधान संशोधन 1966 का संबंध किससे है। तो इसका आंसर होगा चुनाव आयोग के कार्य से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया। तो इसका आंसर हो जाता 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। इसके बाद देखिए प्रश्न ये भी पूछा गया है कि राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 344 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न देखिए ये आया था कि एमएसएमई क्षेत्र के सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी की इकाई में होती है। तो इसका आंसर होता सूक्ष्म, ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न था कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाता कोलंबिया के कैली में, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न था
कि निम्न में से किस सम्राट ने सबसे अधिक बौद्ध स्मारक स्थापित किए थे? तो इसका आंसर होगा सम्राट अशोक। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न था कि सीपीयू में पाइप लाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो इसका आंसर है कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। इसके बाद एक प्रश्न था कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर होगा 2025 का विश्व पर्यटन दिवस, जिसे 27 दिसंबर को मनाया जाता है, की थीम पर्यटन और हरित निवेश। और विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम जो है पर्यटन और शांति है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए आया था कि टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो इसका आंसर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है। ठीक है। देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करना था। इसके बाद प्रश्न देखिए हरिसेन किसके दरबारी थे, कवि थे? तो इसका आंसर होता गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है कि बिंदुसार का अशोक के साथ कैसा संबंध था? तो बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के कौन थे? पिता थे। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न आया था कि CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाता कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसके बाद एक प्रश्न देखिए आया था कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाता इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में है। इसके बाद देखिए प्रश्न ये भी आया था कि CD का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाता कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता? कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए प्रश्न था कि अनुच्छेद 43B का संबंध किससे संबंधित है या किससे संबंध रखता है? तो ये आंसर हो जाता है इसका सहकारी समितियों से। ठीक है। के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से है, और इससे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद एक प्रश्न देखिए आया था, कि महिला मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान कौन है? तो इसका आंसर हो जाता हरमनप्रीत कौर। ठीक है। क्या आंसर होता? हरमनप्रीत कौर। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि हरित क्रांति के लाभ से कौन सा राज्य वांछित था? तो इसका आंसर हो जाता उड़ीसा। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाता पेप्सिन। ठीक है। सिंपल प्रश्न था। इसके बाद एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि हिंदू मंदिर में भक्त जिस स्थान पर एकत्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाता मंडप। मंडप कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न था ये वाला प्रश्न कि एक नेटवर्क में एक MAC पता का प्रयोग क्या है?
तो इसका आंसर हो जाता है एक नेटवर्क में एक एमएससी मीडिया एक्सेस कंट्रोल पता एक अद्वितीय भौतिक पता होता है जो प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस को दिया जाता है और यह पता डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़ा हुआ होता है और इसका उपयोग नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से उनके शहरी विकास विभाग शहरों और गांवों को दर्जा देने के लिए जिम्मेवार होता है, तो इसका आंसर हो जाता है राज्य सरकार। इसके बाद देखिए प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन को स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन को विनायक दामोदर सावरकर और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने स्थापित किया था। इसके बाद एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि 1881 में कहाँ देसी रियासत थी, तो इसका आंसर होगा राजपूताना मध्य भारत, निजाम का राज्य मैसूर बड़ौदा और त्रावणकोर और कोचीन। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न देखिए आया था कि एमएस वर्ड में बुलेट को कैसे ओपन करते हैं, तो इसका आंसर होगा बुलेट पॉइंट्स ओपन करने के लिए आपको होम टैब में प्रोग्राम सेक्शन में जाना होगा और वहां आपको बुलेट का आइकन दिखाई देगा और उस पर क्लिक करके आप बुलेट लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद ये प्रश्न देखिए आया था आपका एग्जाम में कि 2025 में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, तो इसका आंसर हो जाता 68.8% की गिरावट हुआ। इसके बाद इसके तहत हम लोग और जानेंगे कि ग्लोब जेंडर गैप्स इंडेक्स के 2025वें संस्करण में 148 देशों में से भारत 131वें स्थान पर है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ये भी आया था कि सिफिलिस दवा का प्रयोग किसके उपचार में करते हैं, तो इसका आंसर होगा जीवाणु जनित यौन संचारित संक्रमण ACTI है जो ट्रिपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। इसके बाद एक प्रश्न देखिए आया था कि विधभर ट्रॉफी 2025 का नायक कौन था, तो इसका आंसर होगा दानिश मालेवार। इसके बाद जिन्हें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, इसके बाद प्रश्न देखिए पूछा गया है कि सर्दियों के मौसम में बारिश क्यों होती है, तो इसका आंसर होगा सर्दियों के मौसम में बारिश जिसे शीतकालीन वर्षा भी कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। देखिए एक प्रश्न ये आया था आपका कंप्यूटर में कैच्ड फाइल क्या होती है, तो इसका आंसर होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट या ऐप पर पहली बार जाते हैं तो ये आपके डिवाइस पर स्टोर हो जाती है और इस डेटा का इस्तेमाल तब तक होता है जब तक आप दूसरी बार उसे वेबसाइट या ऐप पर जाते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में CPU की स्पीड किस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाता स्पीड क्लॉक स्पीड कोर की संख्या और आर्किटेक्चर पर निर्भर करता है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा था कि रामोसी विद्रोह किस समुदाय ने किया था, तो इसका आंसर होगा एक गोंड जनजाति का था और एक आदिवासी समूह जो मध्य भारत में रहता था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चितूर सिंह और उमाजी नायक जैसे नेताओं ने किया था। ठीक है। इसके बाद प्रश्न पूछा था कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आंसर हो जाता शुक्र ग्रह। इसके बाद देखिए प्रश्न था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसका गठन 12 अक्टूबर, चलिए तो यहाँ पर था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत भी किया गया था। इसके बाद इसी में एक पॉइंट बनता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति श्री बी राम सुब्रमण्यम। ठीक है।
इसके बाद देखिए प्रश्न था कि माइक्रोसॉफ्ट में डिलीट की हुई फाइल कहाँ सेव होती है, तो इसका आंसर होगा रिसाइकल बिन में। इसके बाद यहाँ से पॉइंट बनता है कि यदि आप शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करके फाइल को अस्थायी रूप से हटाते हैं तो यह रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न था कि नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किस मंदिर की स्थापना की थी, तो इसका आंसर होगा श्री महाबोधि मंदिर का। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न था कि लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी, तो इसका आंसर होगा मदन लाल ढींगरा। कब किया, तो ये आपका 1909 में किया। इसके बाद एक प्रश्न था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो इसका आंसर होगा मेगस्थनीज। इसके बाद काकतीय वंश की रुद्रवेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, तेलंगाना होगा। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्थित है और कृत्रिम झील है, तो इसका आंसर होगा सांभर झील। इसके बाद एक प्रश्न था कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, तो इसका आंसर होगा मिनी काय और मालदीव को अलग करती है। इसके बाद प्रश्न देखिए आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में क्या उल्लेखित है, तो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। इसके बाद एक प्रश्न था कि लोकपाल अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका आंसर होगा लोकपाल अधिनियम 2013 में पारित हुआ था और 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। इसके बाद प्रश्न था कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही थी, तो 8.2% रहा था। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न आया था आपका कि भारत में सबसे पहले किस देश में अपने ब्रह्म मिसाइल को निर्यात किया था। ठीक है। तो इसका आंसर होगा फिलीपींस। तो यहीं तक आपका आज का वीडियो लास्ट करता है। आप लोगों को प्रश्न अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।